राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज मैं आपके साथ में करने आई हूँ एक अपनी मन की बात। तो मेरे से बहुत सारे दोस्त जो है, मेरे दर्शक जो हैं, आप लोग बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग जो हैं, वो मेरे से हमेशा पूछते हैं कि कुंडली दिखानी क्यों आवश्यक होती है, क्यों हमारी कुंडली जो है वो आवश्यक होती है दिखानी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कुंडली दिखानी इसलिए आवश्यक होती है कि आपके हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव जो है वो कुछ ना कुछ बोलता है। जैसे कि अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो आपका जो आपका लगन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको शारीरिक कष्ट है। अगर आपके परिवार वालों के साथ में आपको नहीं बनती है तो आपका दूसरा घर है। आपका बैंक बैलेंस अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपके दूसरे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। आपके ससुराल वाले से नहीं बनती है तो आपके सेकंड हाउस में ही वो प्रॉब्लम होती है। तीसरे भाव से आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, आपकी कम्युनिकेशन, आप कितनी दूर दूर की यात्राएं करेंगे, कितने आप फेमस होंगे जग के साथ में, आपकी जग में आप पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से फेमस होंगे, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। चौथा भाव आपका सुख का भाव होता है। जिन लोगों के सुख में कमी होती है उनके चौथे घर को ठीक करके उनकी कुंडली के सुख भाव को ठीक किया जाता है। चौथे भाव से आपके घर का वास्तु भी पता चलता है कि आपने कौन सी जगह पर क्या क्या चीजें आपने रख रखी है, जिसको ठीक करने से हमारा चौथा घर भी ठीक हो सकता है। ऐसे हम बड़ी छोटी छोटी जो है ना आपकी चेंजेस करवा देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपका पांचवा भाव से आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, आपका जो है पब्लिक डीलिंग, कितनी सारी चीजें जो है आपके पांचवें भाव से देखते हैं। आपके रोग, ऋण, शत्रु, कितने दुश्मन आपके बढ़ेंगे। आपके शत्रुओं का जो अष्टक वर्ग का जो नंबर्स है वो आपके लगन के नंबर से ज्यादा है, तो हमेशा आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी रहेंगे। वहां का स्वामी जो है वो कहां पर बैठा हुआ है, ऐसे छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ जाए, ऐसा इंसान दुश्मनों के साथ भी पैसा कमा कर ले आता है। तो बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर आपके जीवन में सप्तम भाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला है, ये भी लोग कहते हैं कि आजकल तो ये लॉटरी है, लाइफ पार्टनर मिलना एक लॉटरी। अगर लाइफ पार्टनर आपके जीवन में सही मिल गया तो आपकी लॉटरी निकल जाती है, और ये लाइफ पार्टनर अगर आपके जीवन में सही नहीं निकला तो आपकी किस्मत जो है वो खराब हो जाती है। तो लाइफ पार्टनर की लॉटरी को सही निकालने के लिए भी आपको ज्योतिष की जरूरत पड़ती है और कुंडली की जरूरत पड़ती है। कौन सा ऐसा जो है वो ज्ञान है जो ज्योतिष से ज्यादा, चाहे आप वैदिक ज्योतिष की बात कर लीजिए, आप लाल किताब की बात कर लीजिए, आप जो है अंग ज्योतिष की बात कर लीजिए, तो अंग ज्योतिष भी अंग ज्योतिष भी आपको बताता है कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको किन लोगों के साथ में मित्रता करनी चाहिए। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका जो होती है वो आपको जो है सटीक चीजें जो है वो बताती है। अष्टम भाव से आपकी मृत्यु का पता चलता है, आप कितना जियोगे। आपके अष्टम भाव की कई लोग कहते हैं कि लॉटरी नहीं लगती, हमारी लॉटरी नहीं लगती। कईयों को अष्टम भाव की दशा, लोग तो डरा देते हैं, अष्टम भाव की दशा लग गई अब तो आपके चोट एक्सीडेंट होते रहेंगे। अरे भाई, लॉटरी भी तो वहीं से निकलेगी। अष्टम भाव का स्वामी कहां पर जाकर बैठा है और वहां पर क्या ऐसा कार्य करने से या घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज रखने से आपकी लॉटरी के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो बड़े सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब किस्मत का स्वामी बेचारा गड्ढे में बैठ गया तो किस्मत कैसे खुलेगी, वहां पर उसके बाद उसके घर के अंदर कौन सा इंसान बैठ गया तो वो कैसे होगा। तो बहुत सारे योग होते हैं जो कुंडलियों के अंदर जो है वो आपको बताते हैं कि ऐसा इंसान किस्मत का धनी है कि नहीं धनी है। अब कई लोग होते हैं कि छोटा सा हल्का सा एफर्ट करते हैं और रोज जो है ना रात को लाख रुपए छाप के घर पहुंच जाते हैं। अब कई लोग होते हैं कि पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है वो कमा नहीं पाते हैं। एक रिक्शे वाला भी नहीं कमा पाता है, उतनी मेहनत वो करता है, बल्कि वो दिमाग वाले से, बुद्धिजीवी से ज्यादा मेहनत कर रहा है। शारीरिक श्रम भी अपना दे रहा है और बुद्धि का तो वो भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा इंसानों की क्या किस्मत में ऐसे खेल होते हैं, क्या किस्मत में ऐसे वो प्लैनेट्स की पोजीशन क्या होती है, उनको कौन से शुभ ग्रह देख रहे होते हैं या कौन से अशुभ ग्रह देख रहे होते हैं जो हमारी किस्मत जो है वो इतनी ढीली पड़ जाती है। अब 10th हाउस से आपका कर्म देखते हैं कि कर्म हमारे कैसे होंगे और कैसे जो है हम जो है कहां पर जॉब करेंगे, किस फील्ड में जॉब करेंगे, किस दिशा में हमें जाने पर तरक्की होगी और जो है हमें इनकम कैसे आएगी। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा इंसान तो किस्मत से ही धन कमाता है। वो पैदा ही पिता का भाग्य खाने के लिए वो आया है, पिता का पैसा लेने के लिए आया है वो। और 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो बस बढ़िया ही क्या, फिर तो मौजा ही मौजा। अब कईयों के 9th हाउस 7th हाउस के
10th हाउस के लॉर्ड जो होते हैं वो 11th हाउस बैठे होते हैं, तो उनको तो कमाना ही कमाना है, वो तो कमाने के लिए आए हैं और कमाने का ही जाएंगे वो, तो उनका तो ध्यान ही कमाने में लग जाएगा ना, कि हमको तो कमाना ही है। अब आपका जो है, अगर आपका लाभ भाव के स्वामी से ज्यादा आपके जो है खर्चे भाव के स्वामी के अगर नंबर ज्यादा है, तो आप खर्चा ही करते रहेंगे जितना आपके पास लाभ आएगा। अब लाभेश अगर आपका जो है द्वादश में बैठ जाए, अगर 12वें घर में बैठ जाए, तो फिर क्या होगा, जो कमाओगे वही आप खर्च दोगे। तो ऐसे ग्रहों की प्लेसमेंट भी होती है। आपने अपने ग्रहों की किस प्रकार से प्लेसमेंट करवाते हैं, आपकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप अगर कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली दिखाने पर आपको 5 से 6 उपाय देते हैं। वो 5 से 6 उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार आपको जो है वो देखने को मिलता है, और ये होता है। 2021 का जो समय आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहती हूँ, 2021 का जो समय आने वाला है वो बुध का साल है। 2 और 2 और 1 प्लस करके मिलते हैं 5 नंबर, और 2 और 2 2020 जो था वो राहु का साल है। और राहु के साल का जो साल है वो देख ही लिया आपने, राहु ने कैसा जो है उथल पुथल कर रखी है। अभी तक भी लोग जो है, दिसंबर का महीना आ गया है, कितने लोगों ने प्रिडिक्शन कर दी, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा। ये तो कोरोना खत्म ही नहीं हुआ। तो 2021 में जो है ये बुध का साल है, आपकी बुद्धि खुलेगी, और लोगों की बुद्धि खुल भी रही है। उनको समझ में आ गया कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। हम कई मैंने ऐसे जो है आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे, और कई ऐसे डॉक्टर्स की भी मैंने वो देखे थे, आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, जिसमें ये बताया गया था, उन्होंने बोला था कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, एक जो है प्लानिंग है या कुछ है। लेकिन हम उन सब चीजों को नहीं मान रहे। हमारा साल जो था वो हमारा क्या था, वो हमारा साल क्या था, राहु का साल था। राहु ने आंधी तूफान और धुआं जो है करना ही था, तो उसने किसी न किसी बीमारी का धुआं जो है हमारे ऊपर डाल दिया। अब बुध ने जो है वो हरियाली करनी है, बुध ने बिजनेस बनाना है, बुध ने कम्युनिकेशन करनी है, बुध ने आपके रास्ते खोलने हैं, बुध ने आपको जो है कमाल के आपको जो है प्रोजेक्ट्स लाकर देने हैं। लेकिन करना तो काम आपने है। तो बुध के साल के लिए, 5 नंबर साल के लिए तैयार हो जाइए। 2021 के लिए बहुत बढ़िया साल आपका जाएगा ये। और इसके ऊपर मैं हर महीने आपको बताऊंगी भी, इस पे वीडियोस भी हमारी बनने वाली है कि मेष लगन वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा, वृषभ के लिए कैसा रहेगा, मकर वालों के लिए कैसा रहेगा, स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा, सबके लिए हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, पर्टिकुलर आपके लिए, क्योंकि मेष लगन के अंदर करोड़ों लोग आते हैं, वृषभ लगन के अंदर करोड़ों लोग आते हैं, आपकी सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, और कुंडलियां अलग अलग होने के कारण जो है आपके जो ग्रह भी अलग अलग बैठे हैं, उसके जो नक्षत्र भी अलग अलग बैठे हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कुंडलियां काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन कराना चाहते हैं, कुंडली डिस्कस कराना चाहते हैं, अपना 2021 में कैसा रहेगा वो जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली एनालाइजेशन करा सकते हैं। उसमें हम आपको देंगे 1 साल के उपाय, 1 साल के आपको दिए जाएंगे उपाय, आपको मेल किए जाएंगे या आपको बाय कुरियर जो है वो भेजे जाएंगे। वो आपको 1 साल के उपाय दिए जाएंगे, और साथ में आपको हमसे बात करने का मौका मिलेगा। आप संजीव जी से बात कीजिए या मुझसे बात कीजिए, पहले आपकी हमारी पूरी बात होगी और 1 साल के उपाय आपको दिए जाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं। तो 2021 में आपके जीवन में क्या क्या चेंज लेके आने वाला है, और कैसे कैसे वो महीने के अकॉर्डिंगली आपको कैसा उसका वर्षफल जो रहेगा, और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप अधिकतर कुंडली बना सकते हैं, उसमें आपको 5 साल के उपाय और लाइफ टाइम की प्रेडिक्शन जो है वो आपको दी जाएगी। तो दर्शकों, सबसे सटीक और सबसे जो हमारा जो सनातन जो हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक शास्त्र है, हमारा वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है, जैमिनी है, कृष्णा मूर्ति पद्धति है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग अपनी जानते हैं, अपने वर्षफल से जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि 2021 के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग जबान से पैसा कमाएंगे, ये ऐसा टाइम आएगा जब लोग जबान से पैसा कमाएंगे। जो लोग सर्विसेज में हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग इस साल में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडर्स कैसे, जो बैंकिंग सेक्टर्स में है, शेयर मार्केट में आपकी बूम आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड भी आपका बढ़ेगा, और बहुत सारी चीजें आपके साथ में सच्ची होंगी। और 2021 के बाद तो 2022 आने वाला है, और वो जो साल होगा वो शुक्र का साल होगा,
और शुक्र आपको वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी सब कुछ देगा। और जिन लोगों का 5 नंबर का साल यानी बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपका ये जो 5 नंबर का साल है वो खराब ही जाएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो अगर ये 5 नंबर के साल में भी बुध खराब होने के बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप किसी भी साल में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस 2021 में भी कुछ नहीं कर पाए, कई लोग हैं जो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा तो हर काम बेकार हो जाता है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, 4 काम बदल चुके हैं। इसका मतलब कुंडली एनालाइजेशन की जरूरत है आपको। आपको अपनी कुंडली पे कार्य करना ही पड़ेगा, आपको कुंडली पे देखना ही पड़ेगा कि क्यों है आपके इतने प्लैनेट्स जो है वो क्यों आपके जो है वीक है। हम आपके 9th हाउस को, आपके 2nd हाउस को, आपके 4th हाउस को हम लोग एक्टिवेट करते हैं कि ताकि आपकी कुंडली में, आपके घर में, आपके सुखों में आपकी वृद्धि होनी शुरू हो जाए, आपको पैसा आने लग जाए, फिर वो पैसा कहीं से भी आए, आप अपने कर्जे जो है वो उतार पाए। तो 2021 का जो है वो आप सही यूटिलाइजेशन कीजिए। 2021 लेकर आ रहा है आपके लिए नई नई खुशियां और नई नई उमंगे, नई नई तरंगे, और उसके ऊपर पूरा जो वार्षिक फल होगा वो हम आपको जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपनी इंडिविजुअल कुंडली दिखाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और ऐसे ही और प्रोग्राम्स को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।